अब सुबह जागो तो सही, उठ के तो देखो एक बार, है ना। आपको जागना पड़ेगा उसके लिए, नहीं आप गर्लफ्रेंड चाहिए, प्रेमिका चाहिए, सब मिलेगा। एक बार बस प्रेम लगाइए प्रभु से। तो साथियों आ गए आप, आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका इस वीडियो में। और आज जो है मैं आपको मेरे गुरुकुल जीवन की साधना रूपी सार बताने वाला हूँ। ये आप समझ सकते हो, है ना, कि किस प्रकार से साधना करनी चाहिए। तो आज जो दो विषय है, गृहस्थियों के लिए किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जो मैं गृहस्थी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और जो 16 में रहकर किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। तो साथ ही ये जो वीडियो है, ये बस मैंने शूटिंग कर ली थी। क्या है कि राहुल भैया गए थे घर और मंदिर में पूजन करने वाला कोई नहीं था। गुरुजी ने बोला कि अपने को पूजा करनी है, तो मैं सोचा क्यों ना 16 में रहकर ही करता। हमने और 16 में रहकर बाकी शूटिंग करी थी, तो मैं सोचा ये वीडियो के जरिए आपको बताया जाए कि 16 में पूजन किस प्रकार से करना है ना। सर मैं 16 में करते करते इतना दिन हो गया था कि पूरा शोर शोर चाय पूजन नहीं कर डाला था। देख लिया तो साथियों, अभी द्वादश ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार अधूरा है, तो आप वीडियो के आखिरी में दर्शन कर जाइएगा। आपको बता दें साथियों 16 कैसे होता है, 16 के क्या नियम है। तो साथियों देखिए, सबसे पहले जाना बाथरूम, है ना, स्नान करना। और उसके बाद में गिल्ले ही वस्त्र में आ जाना। और जब आप चल के आ रहे हो ना, तो आपको ना तो कोई दूसरे जल से स्पर्श होना है चलते चलते भी, या तो अपने लंगोट का ही जल आप छिड़काव करते करते जा सकते हो, है ना। देखिए लंगोट में आपको बताता हूँ, लंगोट बताना है साथियों। देखिए लंगोट होती है, देखिए आपको लंगोट, ये कहीं से भी कहाँ तक सिली हुई नहीं है, ये बिना सिली हुई है। पुरुषों के लिए, ये महिला स्त्रियाँ जो है ना, ये सिले हुए वस्त्र पहन के 16 में कर सकती है, पर जो पुरुष होते हैं ना, उनके लिए लंगोट का नियम है आश्रम का। तो आपको लंगोट में ही रहना बिना सिले वस्त्र के अंदर, तो आपका 16 मान्य होता है ना। सिले हुए वस्त्र में आपका 16 मान्य नहीं होता है। तो आपको 16 में लंगोट को छिड़कते छिड़कते आ जाना है, और जो भी आपका पूजन आदि कार्य करना है, किसी से ना तो स्पर्श होना है, ना सिले हुए वस्त्र से भी स्पर्श नहीं होना है, और किसी से भी स्पर्श नहीं होना है। आपको सिर्फ अपना कार्य करना है, जो भी आपको करना है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, साधना करनी, पूजन करना, अध्ययन करना है, जो भी करना है, ठीक है, अब करना है। तो साथियों एक तो ये है कि शुद्ध स्नान करके आ जाओ गिल्ले गिल्ले वस्त्र में, ये आपका एक 16 हो जाता है, ना कि इसको स्पर्श करना। और दूसरा 16 ऐसा होता है कि आपने अभी एक जोड़ी वस्त्र लेके गए, स्नान करा, उनको भी स्नान कराया, और बाद में बिना किसी से स्पर्श हुए एक ऐसी जगह पे जाना जहाँ पर कि उन वस्त्र को सुखा सके और उनको कोई दूसरा व्यक्ति छू नहीं सके, है ना। ऐसी कोई जगह पर जाना, और उनको सुखाने के पश्चात अपने एक दिन तो आपको गिल्ले वस्त्र में जो भी साधना आराधना करनी होगी गिल्ले वस्त्र में करनी होगी, पर दूसरे दिन जब आप स्नान करना जाएंगे, तो स्नान करने के बाद जो वस्त्र सूख चुके हैं ना, उनको आप उपयोग में ले सकते हैं, वो भी पूरे के पूरे 16 के अंदर रहेंगे। तो फिर आपकी जो साधना में थोड़ी और अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि फिर सूखे वस्त्र में आपको साधना करने का आनंद मिलेगा, है ना। अभी तो गिल्ले वस्त्र में मिल रहा था, फिर सूखे वस्त्र में भी आप कर पाएंगे। पर उस सूखे वस्त्र की एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि वो जो सूखे वस्त्र है वो किसी से स्पर्श नहीं होने चाहिए, तब जाके आप सूखे वस्त्र को 16 में उपयोग कर पाएंगे, कोई भी साधना कर पाएंगे। तो साथियों ये होता है 16 का नियम। तो साथियों 16 क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 2 प्रकार का 16 होते हैं। एक तो आप गए और स्नान करके आ गए और बैठ गए, उसके अंदर आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं, है ना। आप अपना अध्ययन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, और पूजन आदि कर सकते हैं। सबके समय अलग अलग रहते हैं। साधना करोगे तो मन किसी का लग जाता है 1 घंटे तक, किसी का 15 मिनट भी लगता है, नहीं भी लगता है। तो गृहस्थियों के लिए बेस्ट है कि साधना करें, है ना। और अध्ययन जो कर रहे हैं ना, वो जैसे कोई 12वीं में है, 10वीं में, कोई भी अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो अगर 16 में अगर रहकर वो अगर कुछ कार्य कर रहा है, 16 में अगर वो रहकर कुछ कार्य कर रहा है, तो वो फिर वो कर सकता है, 2 घंटे तक भी कर सकता है, 3 घंटे तक भी वो जितना कर सकता है वो इतना कर सकता है ना। बस साधना में इतना मन नहीं लगता, है ना। तो शुरू में साधना 10-15 मिनट की होती है कि आप माला जब करो, ठीक है। और जब 16 में रहकर को पूजन कर रहा है ना, जैसे भगवान का हमने जैसे करा मंदिर के अंदर देख सकते हो, भगवान का तिलक विलक करके चंदन वंदन लगा के मस्त पूजन कर रहे हैं कोई भी, तो वो
जो रहता है वो मान्य रहता है। अब शोले के अंदर क्या खास बात है ऐसा मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो शोले के अंदर ऐसा होता है कि अब अपनी जो चीज़ है, जैसे अपन स्नान करके आए, अपन किसी से स्पर्श नहीं है ना, और जो अपन ने सुखाई हुई भी जो चीज़ है वो भी किसी से स्पर्श नहीं है, तो वो जो दूसरे की जो नेगेटिविटी कह सकते हैं वो चीटी भर के मतलब टिमकी भर की अपने पास नहीं आ सकती है ना, दूसरे की नेगेटिविटी तो अपने में ही। उसके अंदर क्या होता है, अपन शोले में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो साधना कर रहे हैं, तो पूजन कर रहे हैं, या तो अपना अध्ययन कर रहे हैं ना, वैदिक अध्ययन कर रहे हैं, तो स्कूल का भी अगर आप कोई सा अध्ययन कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होता है शोले के अंदर कि आप स्वयं रहते हो है ना, दूसरी कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आती, आप स्वयं रहते हो, आपका मन रहता है, आपकी आत्मा रहती है और आप खुद से अपना काम करते हो, दूसरी कोई भी विचारधारा नहीं आती। अब सुबह जागो तो सही, उठ के तो देखो एक बार है ना, आपको जागना पड़ेगा उसके लिए। एक बार आप जाग गए ना सुबह कितनी बजे, 3 बजे के बाद भली है ना, 4 बजे या 5 बजे, तो उसके बाद में आपको इंद्रियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, तो तब कोई से आपको विचार आएंगे कि ऐसा वैसा, आपको जो कार्य करना है वो सिर्फ हो जाएगा, साथ ही उसके लिए आपको जागने की आवश्यकता है ना। उसके अंदर इंद्रियों की जो कहते हैं कि अपनी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं रहती है ना, उसकी कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, जैसा आपको कार्य करना है बस हो जाएगा। आपको बस एक दिन पहले सोचना पड़ेगा कि हमें उठना है, जागना है और ये कार्य करना है, तो ऐसे मक्के में है कि हो जाएगा। तो साथियों जब मेरी परीक्षा का समय चल रहा था तो साथियों ऐसा हुआ था मेरे पास, मैंने चैलेंज तो एक्सेप्ट करा, तो गुरु जी का मेरे जोश में होश ही हो जाता कि 2:30 बजे स्नान कर रहे हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता है। मैं 3 बजे के पहले स्नान करके मस्त बैठ जाता था, तो वो आज दिन भी मुझे याद आते कि हाँ यार क्या, हमने तो कुछ अलग ही मुहूर्त या कोई सी भी मुहूर्त में बैठ जाता था, फिर बाद में वो लागू नहीं होता सर। ब्रह्म मुहूर्त से ब्रह्म मुहूर्त नहीं लागू होगा है ना, 3 बजे के बाद ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो इसके अंदर ही बस एक बार आपको जागने की चेष्टा रखनी, एक बार प्रेम करना सीखना चाहिए आपको भगवान जी। क्या चाहिए, क्या गर्लफ्रेंड चाहिए, प्रेमिका चाहिए, सब मिलेगा। एक बार बस प्रेम लगाइए प्रभु से, देखिए फिर क्या क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है ना। तो सबसे एक बार बस आपको जागने की आवश्यकता है, सब मिल जाएगा। प्रभु भक्त के प्रेम में रोते हैं, मेरा खुद ने देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना, तजुर्बा कहता है हमारा, बाकी किसी का कहे ना कहे, पर हमारा जरूर कहता है कि एक बार क्योंकि मन से एक बार प्रभु के पास जाओ, आराधना लेके प्रभु आपको रोते हुए दिखेंगे साथ साथ है ना, रुलाना नहीं है प्रभु को, पर ऐसा होता है। तो ये भक्ति का प्रभाव है। गर्लफ्रेंड का सब मिल जाएगा आपको, पूरा संसार मिल जाएगा, बाद में फिर आएंगे हमें अपना लो, मैं अपना लो, फिर क्या करोगे है ना। तो ऐसा ही होता है, ये भक्ति का एक साधना का आविष्कार, एक चमत्कार का सकते हैं कि ऐसा होता है। और देखिए शोले में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, पर गृहस्थियों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। क्या है ना, सुबह के उठ के बस 1-1.5 घंटा दे दिया ना तो बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन शोले में कौन रहता है पता है, शोले में ब्रह्मा जी रहते हैं, ऊपर ब्रह्मांड में 24 घंटे वो शोले में रहते हैं, और अपन ब्रह्मचारी बनकर उनका आचरण कर रहे हैं ब्रह्मा जी का, तो एक बहुत बड़ी बात है। और ये सही में यह साधना में से सफल होती है ना शोले में रहकर, क्योंकि वो खुद की शक्ति खुद के पास रहती है और दूसरे की नेगेटिविटी अपने पास नहीं आ पाती, अपनी शक्ति अपने पास रहती है। तो इससे क्या होता है कि कार्य जो रहता है ना सफल होता है सर, शोले में रहता है। अब ब्रह्मा जी तो 24 घंटे आराधना करते हैं, एक ही मंदिर है उनका पुष्कर में। अब वो जो पुजारी जी है वो भी शोले में रह के रहते हैं, उनका तो 16 का भी टूटता नहीं। तो शोले में रहने की आवश्यकता तो अपने को है ना। तो साथियों एक बार शोले में रहकर आराधना करके देखिए, बहुत फल मिलेगा। और ब्रह्मा जी के पास जाओ तो चमत्कार होता है कि नहीं होता है, कुछ भी मांगो सच्चे मन से तो सही में होता है उससे। तो एक बार आप भी शोले में रहकर पूजन करके देखिए, बहुत प्रभाव मिलेगा है ना। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म का आचरण धारण करके देखिए, बहुत प्रभाव उससे होगा और बहुत आनंद आएगा और बहुत चमत्कार होगा। वाकई जो विद्यार्थी है वो अगर अध्ययन कर रहा है तो उससे आगे चल के बहुत लाभ मिलेगा, मतलब एकाग्रता से उसका अध्ययन कर पाएगा और आगे जाके वो सफल होगा। और जिसे पूजन करना है, कुछ कोई सा भी पूजन करना है जिसे है ना गृहस्थी होकर, तो उसे पूजन के अंदर लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा, वो उसका भी पूजन सफल होगा। ऐसे भी होता है, पर ऐसे में जो है ना सारी नेगेटिविटियाँ दूर हो जाती है और अपन रह जाते हैं। तो इसमें जो रहता है वो चमत्कार इसके अंदर कि इसी शोले में रहकर पूजन करने की बात ही अलग है। और जो साधना करना चाहता है उसके लिए तो चमत्कार ही है। तो ठीक है साथियों को, जो खुटवाड़ी ग्राम में आए यहाँ पर अभी बारिश हो रही है, अब ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं बता पाऊँगा। अब शाम भी हो चुकी है, अब घर जाते हैं, अभी भी संध्या वंदन करना है। तो ठीक है साथियों, चलते हैं।